नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनबी क्लासेज में। हम लोग देख रहे हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026 के बुक में दिया हुआ वन लाइनर, जिसमें आज के वीडियो में देखेंगे रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के घटनाक्रम। तो आइए देखते हैं मंथ वाइज वर्ष 2025-26 के प्रमुख रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम जून 2026 के। जीव विज्ञान लाइफ साइंसेज में असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित ईएमबीओ गोल्ड मेडल 2026 से भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम डे को सम्मानित किया गया। फसलों एवं पौधों के लिए दुनिया का पहला एआई आधारित जीन एडिटर टूल कटक स्थित आईसीआर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम द्वारा बनाया गया है। इस टूल का नाम प्लांट ओपन क्रिस्परी POC1 है। भारत एवं थाईलैंड के बीच 10वां रक्षा संवाद बैंकॉक में आयोजित हुआ। भारत की तरफ से सत्यजीत मोहंती एवं थाईलैंड से नट्टापोल डिएबामानिच ने प्रतिनिधित्व किया। सूर्य और पृथ्वी के बीच लैग्रेंज बिंदु L1 पर स्थित अपने पहले पूर्णकालिक अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह सोलर वन नामक फुल टाइम अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह को यूएसए ने सक्रिय किया। IIT भुवनेश्वर ने पेयजल में आर्सेनिक का तेजी से और किफायती तरीके से पता लगाने के लिए आर्सेन सेफ नामक एक पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है। नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब IIT कानपुर में 500 करोड़ में बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य 2030 तक भारत को ड्रोन का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। सुजलान ने भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन S1755 5 मेगावाट कर्नाटक के विजयनगर में स्थापित किया गया सुजलान के द्वारा। जून 2026 में जारी टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में चीन का लाइनसाइन सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। DRDO और भारतीय वायुसेना ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से सुखोई 30 MK1 विमान के जरिए स्वदेशी रुद्रम सेकंड वायु से सतह एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण कर सफलतापूर्वक उड़ान भरा है, जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर से अधिक है। गुजरात पुलिस ने एक विशेष सुरक्षा अभियान ऑपरेशन डेल्टा हंट चलाकर राज्य में अवैध रूप से रह रहे 362 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में ले लिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा को स्मार्ट फेंसिंग, लेजर सेंसर और ड्रोन को रुकी हुई बाईबंदी और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रियाओं को युद्ध स्तर पर पूरा करके अवैध बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए घरेलू कंपनियों के साथ लगभग 4666 करोड़ के नए रक्षा समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने 2770 करोड़ की लागत से भारतीय थल सेना और नौसेना के लिए 4.25 लाख से अधिक क्लोज क्वार्टर बैटल CQB कार्बाइन्स और उनके सहायक उपकरणों की खरीद का अनुबंध किया है। इन रक्षा सौदों के तहत भारतीय सशस्त्र बलों की युद्धक क्षमता को मजबूत करने के लिए 2 प्रमुख अनुबंध किए गए हैं। नौसेना के लिए पनडुब्बियों की क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 1896 करोड़ के भारी वजन वाले टॉर्पीडो के सौदे भी शामिल हैं। इसमें नई दिल्ली में 4 जून 2026 को भारत जिम्बाब्वे संयुक्त रक्षा समिति JDC की पहली बैठक आयोजित हुई। इस दौरान दोनों देशों ने सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त विनिर्माण, आतंकवाद विरोधी अभियानों और सीमा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत सरकार ने MRFA कार्यक्रम के तहत 3.25 लाख करोड़ की लागत से 114 राफेल लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए फ्रांस सरकार को एक औपचारिक अनुरोध पत्र लेटर फॉर रिक्वेस्ट LOR जारी किया है। भारतीय वियतनाम के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की आपूर्ति के लिए लगभग 60 अरब रुपये, लगभग $629 मिलियन के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते में मिसाइल बैटरियों के साथ साथ व्यापक ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में भारत के बढ़ते रक्षा निर्यात को दर्शाता है। जापान और दक्षिण कोरिया के बीच द्विवार्षिक सैरेक्स खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया गया। इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में किया गया। रूस ने भारत को अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन की चौथी स्क्वाड्रन डिलीवर कर दी है। समुद्री मार्ग के जरिए इस सिस्टम का खेप भारत पहुंच चुकी है और इसे जल्द ही पाकिस्तान या चीन से सटी सीमाओं पर रणनीतिक रूप से तैनात किया जाएगा। स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी होब्री द्वारा विकसित अत्याधुनिक ड्रोन दिव्यास्त्र MK1 अत्याधुनिक लोइटरिंग म्यूनिशन का जोधपुर में सफल परीक्षण किया गया। यह ड्रोन वर्टिकल टेक ऑफ तकनीक से लैस है, जो 15 किलोग्राम के
पेलोड के साथ 18,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में जो है सक्षम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को 5वीं पीढ़ी के उन्नत सुखोई Su-57 स्टील्थ लड़ाकू विमानों की पेशकश की और मेक इन इंडिया के तहत संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव रखा। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच में पुतिन ने कहा कि मॉस्को भारत के साथ बिना किसी तकनीकी प्रतिबंध के सहयोग करने को जो है तैयार है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता वाले 20 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर की खरीद हेतु बेंगलुरु स्थित अकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ASSPL के साथ 449 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर जो है किए हैं। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TBD, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DSD ने एरोस्पेस, रक्षा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी हाई रिलायबिलिटी कनेक्टर टेक्नोलॉजीज के व्यवसायीकरण हेतु बेंगलुरु स्थित TIEA कनेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड को वित्तीय सहायता जो है प्रदान की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में DRDO के एडवांस वेपन सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन तेलंगाना के हैदराबाद में किया है। इसे DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL में स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में स्थापित किया गया है। DRDO ने लगातार 3 सफल मिसाइल परीक्षण किए। इनमें 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर और एक नई नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण जो है शामिल है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 15 जून 2026 को उड़ीसा के तट पर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLSCM का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। भारत ने 18 जून 2026 को अपने तटरक्षक बल ICG में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित एयर कुशन व्हीकल होवरक्राफ्ट H561 शामिल किया। इसे गोवा के रसाइम में स्थित चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत बनाया गया। टाटा और एयरबस ने गुजरात राज्य में मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट का सफल परीक्षण किया है। इस विमान का निर्माण बड़ोदरा स्थित टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL की फाइनल असेंबली लाइन में किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश और झारखंड के लिए 2 नए राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC राज्य निदेशालय को गठन को मंजूरी दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के बाद देश में NCC राज्य निदेशालय की कुल संख्या बढ़ाकर 17 से 19 हो गई। मल्टी लेयर्ड बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता हासिल कर भारत विश्व का 5वां देश बन गया है। प्रधानमंत्री ने 21 जून को कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर भारतीय नौसेना में 3 स्वदेशी नौसैनिक युद्धपोतों INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को कमीशन किया गया है। भारतीय सेना को रक्षा निर्माता कंपनी SMPP प्राइवेट लिमिटेड की ओर से 106 स्वदेशी जेट पावर्ड पीस कीपर अग्निवेग कम्युनिकेज ड्रोन प्राप्त हुए हैं, जो लंबी दूरी तक सटीक हमला करने में जो है सक्षम है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत के पहले स्काई कोस्ट सिस्टम का उद्घाटन किया है, जो एक नेक्स्ट जनरेशन विमानन मौसम निगरानी प्रणाली है। इस तकनीक को अपनाने के साथ ही भारत दुनिया का ऐसा उन्नत मौसम निगरानी नेटवर्क रखने वाला 19वां देश बन गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के नए प्रकोप को रोकने और नियंत्रित करने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा तत्काल कंटेनमेंट उपाय शुरू करने की जो है घोषणा की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस OpenAI ने 80 साल पुरानी गणित की एक जटिल समस्या पॉल एरोडोस को हल कर रीजनिंग तार्किकता के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। अग्न्याशय के कैंसर के इलाज के लिए विकसित एक नई पील या दवा डेरेक्सोनरासिब ने मरीजों को जीवित रहने की दर को दुगना कर दिया है। वैज्ञानिकों ने चूहों पर किए गए प्रयोग में पाया कि व्यायाम के दौरान सक्रिय होने वाला एक लीवर प्रोटीन JPLD1 यादाश्त के नुकसान को ठीक करने में सक्षम है। डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन ने करंट AI और कल्पा इम्पैक्ट ने सुनो सूत्र हैंडहेल्ड डिवाइस पर आधारित बहुभाषी वॉइस ऐप विकसित करने के लिए व्योमा इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया AI डेटा लैब शुरू करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय बन गया है। इस लैब का उद्देश्य छात्रों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, डेटा साइंस और अन्य उभरती हुई तकनीकों में उद्योग संबंधी कौशल प्रदान करके एवं उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। क्यूबा और अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने मिलकर फेफड़ों के कैंसर के इलाज के लिए वैक्सीरा नाम की एक क्रांतिकारी वैक्सीन विकसित की है। यह मरीज के इम्यून सिस्टम को कैंसर कोशिकाओं से लड़ने के लिए जो है तैयार करती है। पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू एवं भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया।
यह केंद्र हिमालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विशेष मौसम सेवाएं और आपदा चेतावनी प्रदान करेगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन महत्वपूर्ण खनिज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला वेधशाला GSCO का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और उन्नत विनिर्माण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों जैसे लिथियम, कोबाल्ट की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और सुरक्षित करना है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी नई मजोर्ना 2 क्वांटम चिप पेश की है, जिसे बनाने में एजेंटिक AI की मदद ली गई है। यह क्वांटम कंप्यूटिंग की दिशा में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और बायोटेक कंपनी DIO-SYN वैक्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद से दुनिया की पहली सुपर वैक्सीन यूनिवर्सल वैक्सीन का निर्माण और सफल परीक्षण किया है। यह वैक्सीन न केवल कोरोना वायरस बल्कि उसके पूरे परिवार और भविष्य के नए वेरिएंट से सुरक्षा देने में सक्षम है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साल 2013 में लॉन्च किए गए अपने प्रसिद्ध मावेन मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन मिशन को समाप्त कर दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा समर्थित शोध के अनुसार अगली पीढ़ी के कंप्यूटिंग में ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए ध्वनि तरंगों का सफलतापूर्वक उपयोग किया जा सकता है। भौतिक अनुसंधान लैब PRL और इसरो के वैज्ञानिक विश्लेषण में पुष्टि हुई है कि चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट की मिट्टी का रासायनिक रूप से अंटार्कटिका में पाए गए चंद्र उल्कापिंड ALHA-81005 के रासायनिक संगठन से काफ़ी करीब है। भारत का पहला AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जा रहा है। इसे दिग्गज टेक कंपनी मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड RIL मिलकर 168 मेगावाट क्षमता का बिल्ड टू सूट AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर विकसित कर रहे हैं। दुनिया की पहली व्यावसायिक कमर्शियल ब्रेन चिप नियो को चीन ने मंजूरी दी। इसे बीजिंग की सिंधुआ यूनिवर्सिटी और शंघाई स्थित न्यूराकल मेडिकल टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है। चीनी वैज्ञानिकों के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने हिंद महासागर में दुनिया के सबसे बड़ा और सबसे गहरा व्हेल कब्रिस्तान खोजा है। यह विशाल कब्रिस्तान ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में डायमंटीना फ्रैक्चर जोन में लगभग 7000 मीटर की गहराई पर स्थित है। एनकोर नामक मानव ब्रेन स्टेम का दुनिया का सबसे विस्तृत 3D एटलस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर द्वारा जारी किया गया है। इसे एनकोर एटलस ऑफ न्यूरोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन स्टेम विथ 3D रिकंस्ट्रक्शन नाम दिया गया है, जो कोशिका स्तर तक सटीक जानकारी प्रदान करता है। एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए नोवार्टिस ने प्लूविक्टो नामक पहली रेडियो लिगेंड थेरेपी भारत में लॉन्च की है। यह थेरेपी उन योग्य मरीजों के लिए नियामक द्वारा स्वीकृत है जिन्हें प्रोस्टेट विशिष्ट झिल्ली एंटीजन पॉजिटिव मेटास्टैटिक प्रोस्टेट कैंसर है। भारत के जॉइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करने वाले खगोलविदों ने मेसियर 69 M69 और मेसियर 70 M70 तारा समूहों में 5 नए मिलीसेकेंड पल्सर खोजे हैं। यह अभूतपूर्व खोज आकाशगंगा के सबसे पुराने और सबसे घने तारा प्रणालियों के रहस्यों को समझने में एक बड़ी वो सफलता है। नेक्स्ट है, कनाडा में इन्वेसिव मेनिंगोकोकल बीमारी IMD के मामले में बढ़ोतरी के कारण मेनिंजाइटिस B के टीकाकरण कार्यक्रमों का विस्तार किया गया है। यह अभियान विशेष रूप से उच्च शिक्षा कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने वाले छात्रों और सैन्य रंग रूटों पर केंद्रित है जो पहली बार छात्रावास या सामूहिक आवासों में रह रहे हैं। यूरोप के साथ चीन के भौतिक वैज्ञानिकों ने थोरियम 229 का उपयोग करके दुनिया की पहली कार्यशील परमाणु घड़ियां विकसित की है। इस ऐतिहासिक सफलता को 2 स्वतंत्र अनुसंधान टीमों, एक यूरोपीय टीम जिसमें बीना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया शामिल है और एक चीनी टीम सिंधुआ यूनिवर्सिटी ने हासिल किया है। नेक्स्ट है, IIT हैदराबाद में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा डिजाइन और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता केंद्र कोडेन सेंटर ऑफ डिजाइन एक्सेलेंस इन न्यूक्लियर इंजीनियरिंग स्थापित करने की घोषणा की गई है। टीजेल्ड एक अहम इम्यूनोथेरेपी दवा है जिसने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। यूके की नाइस ने जून 2026 में NHS में इसके इस्तेमाल को मंजूरी दी है, जिससे यह साबित हुआ है कि यह दवा टाइप 1 डायबिटीज के गंभीर लक्षणों के शुरू होने में औसतन 3 साल की देरी कर सकती है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ कृत्रिम रीफ मॉड्यूल तमिलनाडु के रामनाथपुरम तट रामेश्वरम के पास में स्थापित किया जा रहा है। अब आइए देखते हैं मई 2026 के वन लाइनर।
भारत का पहला निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 है, जिसे हैदराबाद स्थित स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया है। प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत निर्मित छठा और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) द्वारा निर्मित चौथा पोत महेंद्रगिरी को मुंबई में नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 8 तीव्र गश्ती पोतों फास्ट पेट्रोल वेसल (FPVS) की श्रृंखला के 5वें त्वरित गश्ती पोत अचल को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है। सचेत नामक स्वदेशी इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम (C-DOT) द्वारा विकसित किया गया है। इसके द्वारा 2 मई 2026 को केंद्र सरकार द्वारा देशव्यापी सफल आपदा चेतावनी परीक्षण किया गया। वायु अस्त्र 1 का परीक्षण उत्तराखंड के जोशीमठ और पोखरण के रेगिस्तान में भारतीय सेना द्वारा किया गया है। यह लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। इसे पुणे की रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी नीवे लिमिटेड द्वारा पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है। सिकल सेल रोग के इलाज हेतु भारत की पहली स्वदेशी क्रिस्पर्स आधारित जीन थेरेपी बिरसा 101 पर एक कार्यशाला का आयोजन जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी (IGIB) के सहयोग से नई दिल्ली में किया गया। भारत की पहली पोर्टेबल बेड साइड मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (MRI) प्रणाली को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। चर्चा में रहा डैम्प डार्क मैटर पार्टिकल एक्सप्लोरर उपग्रह चीन द्वारा विकसित किया गया है। इसे बुकोंग के नाम से भी जाना जाता है। यह चीन का पहला खगोलीय उपग्रह है जिसे 2015 में डार्क मैटर अदृश्य द्रव्यमान और उच्च ऊर्जा ब्रह्मांडीय किरणों का अध्ययन करने के लिए प्रक्षेपित किया गया था। भारत की पहली प्रमुख वाणिज्यिक मिनी या माइक्रो LED डिस्प्ले फैक्ट्री गुजरात के धोलेरा में स्थापित की जाएगी। MIRV मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल सिस्टम वाली उन्नत अग्नि 5 मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण उड़ीसा तट पर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सक्षम ब्लॉक स्तरीय मानसून पूर्वानुमान प्रणाली भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD द्वारा लॉन्च की गई है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बौद्धिक संपदा IP कैटालिस्ट पहल शुरू की। इस सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग (CDAC) पुणे द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड SSCB के धावक अंकित और रेलवे के धावक JS पाटिल पर 3 साल का प्रतिबंध लगाया है। दोनों एथलीटों का डोपिंग टेस्ट प्रतिबंध पदार्थ मेलाडोनियम के लिए पॉजिटिव आया था। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात में अपने 30 गीगावाट छावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में कुल 3370 मेगावाट आवर का लिथियम आयन एनर्जी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़कर दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बैटरी नेटवर्क BESS का एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। भारतीय रेलवे ने देश के ग्रीन रेल ट्रांजिशन और शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के जिंद सोनीपत सेक्शन पर भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन सेट को मंजूरी दे दी है। कोलकाता में भारत के पहले अमूर्त सिलिकॉन सौर सेल निर्माण के लिए प्लाज्मा एनहेंस्ड केमिकल वेपर डिपोजिशन प्रणाली और स्टार्टअप्स के लिए रेटिना इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। नासा का साइकी मिशन 15 मई 2026 को एस्टेरॉयड की ओर जाने वाले साइकी प्रोब ने मंगल ग्रह की ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए एक शानदार और ईंधन बचाने वाला फ्लाई बाई पूरा किया है। यह प्रोब मंगल की सतह से लगभग 4500 किलोमीटर की ऊंचाई पर और लगभग 19,848 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गुजरेगा। गैलेक्सी आई का मिशन दृष्टि लॉन्च 3 मई 2026 को भारतीय स्पेस स्टार्टअप ने कैलिफोर्निया से SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए मिशन दृष्टि लॉन्च किया है। इसके तहत दुनिया का पहला कमर्शियल ड्यूल सेंसर ऑप्टोसार ऑप्टिकल MSI और माइक्रोवेव रडार का कॉम्बिनेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन पेलोड ऑर्बिट में स्थापित किया है। सेहत साइंस एक्सेलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन मिशन की शुरुआत JP नड्डा स्वास्थ्य मंत्री एवं शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री द्वारा की गई है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICR एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य खेती, पोषण एवं स्वास्थ्य को आपस में जोड़ना है। इसका जो लक्ष्य है स्वस्थ भोजन, स्वस्थ कृषि और स्वस्थ भारत है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री और मिजोरम के मुख्यमंत्री ने 189.79 करोड़ के परिव्यय के साथ एक अभिसरण आधारित पहल मिजोरम अदरक मिशन का शुभारंभ मिजोरम में किया। इस मिशन के तहत विभिन्न मंत्रालयों को सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय शामिल है। साथ ही नाबार्ड, ICAR और एपीडा भी इसमें शामिल है। मिजो अदरक को GI टैग प्राप्त अदरक है।
राष्ट्रीय एआई डॉक्टर मिशन एआई को स्वास्थ्य से जोड़ने हेतु इसे नई दिल्ली में शुरू किया गया है। एआई के जनक जॉन मैकार्थी एवं भारत में एआई के जनक प्रोफेसर राज रेड्डी हैं। संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया। इस वर्ष के सम्मेलन के विषय नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता, मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन्स था। एल्दिरिमहान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को तुर्की ने विकसित किया है। एल्दिरिमहान, इसका अनावरण हाल ही में इस्तांबुल में आयोजित साहा 2026 अंतर्राष्ट्रीय रक्षा और अंतरिक्ष प्रदर्शनी में किया गया था। अरेस्त्रिक नामक परमाणु क्षमता वाली हाइपरसोनिक मिसाइल रूस ने लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना IAF ने सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के लिए एआई संचालित प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस पूर्वानुमानित रखरखाव तकनीक विकसित करने हेतु IIT बॉम्बे के साथ 3 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। IIT मद्रास ने थायूर, तमिलनाडु में सर्कुलेटिंग वाटर टनल सुविधा की शुरुआत की, जो नौसेना के जहाज डिजाइन अनुसंधान को मजबूत करेगी। भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने स्वदेशी हाइपरसोनिक तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। भारतीय नौसेना के लिए लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल LRASHM और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के विकास व परीक्षण का काम अंतिम चरण में है, जो भविष्य के जखीरे में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय वायुसेना के नासिक स्थित बेस रिपेयर डिपो BRD ने भारतीय नौसेना के MiG-20 के लड़ाकू विमान की इंजेक्शन सीट की पहली स्वदेशी मरम्मत सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट 3D नीति लागू की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय वायुसेना ने उड़ीसा के तट पर तारा टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन नामक भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली का पहला सफल उड़ान परीक्षण 7 मई 2026 को किया। चर्चा में रहे RS-28 सरमथ मिसाइल को रूस ने विकसित किया है, जिसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली भारी ICBM माना जाता है। काल भैरव नामक भारत के पहले स्वदेशी AI संचालित ऑटोनोमस कॉम्बैट ड्रोन का उत्पादन पुर्तगाल में किया जा रहा है। इसे बेंगलुरु की रक्षा तकनीकी कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा यूरोपीय कंपनी स्केच पिक्सेल के साथ मिलकर ऑपरेशन 777 के तहत विकसित किया जा रहा है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित टेस्ट रेंज में स्वदेशी मानव रहित विमान UAV ड्रोन से लॉन्च की जाने वाली ULPGM V3 अनमैनेड एरियल व्हीकल लॉन्चेज प्रेसीजन गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। भारत ने अग्नि-1 नामक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा राज्य में किया। कमांड, इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक प्रबंधन के लिए कौटिल्य और क्यूब फोर्स नामक 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल सिस्टम को भारतीय सेना ने विकसित किया है। स्क्वाड्रन लीडर सान्या भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई, जिन्होंने अत्यंत प्रतिष्ठित और उच्चतम स्तर की कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर योग्यता हासिल की है। भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स में अगली पीढ़ी के पहले अपतटीय गश्तीपोत संघमित्रा का जलावतरण किया गया है। यह स्वदेशी युद्धपोत तटीय सुरक्षा, निगरानी, एंटी पायरेसी और आपदा राहत अभियानों में नौसेना की रणनीतिक ताकत को काफी मजबूत करेगा। सूर्यास्त भारत का पहला स्वदेशी यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। पुणे स्थित नीबे लिमिटेड द्वारा इजराइल के सहयोग से विकसित यह प्रणाली 300 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के कमांड सेंटर, बंकरों और एयरबेस को पल भर में नेस्तनाबूद करने की अचूक क्षमता रखती है। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने स्वीडन के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर समझौता किया है। स्वीडन के साथ शुक्र ग्रह वेनस के अध्ययन के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने स्वीडिश नेशनल स्पेस एजेंसी SNSA और स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स के साथ साझेदारी की है। भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सल भारत के पहले AI ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथफाइंडर को भारतीय AI फर्म सर्वम AI के साथ मिलकर विकसित करेगा। मई 2026 में भारत के केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने आपदा प्रबंधन और जन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का शुभारंभ किया। भारत की पहली व्यापक अर्बन टेस्टबेड और एरोसोल वेधशाला का उद्घाटन चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया। अब आइए देखते हैं अप्रैल 2026 के। बॉब संवाद बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया।
एआई आधारित हेल्प बॉट अभय को सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट से नागरिकों को सुरक्षित रखने हेतु लॉन्च किया गया है। इस हेल्प बॉट द्वारा लोगों के पास आए नोटिस को पहचानने में मदद मिलेगी कि वह असली है या जालसाजी है। ऑपरेशन हिम सेतु भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने बीआरओ और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर अप्रैल 2026 में उत्तरी सिक्किम के लाचेन सेक्टर में तेजी से आपातकालीन बचाव अभियान चलाया। भारी बर्फीले तूफान और भूस्खलन के बाद वहां फंसे 1400 से ज्यादा पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारतीय नौसेना ने नई दिल्ली के कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 के पहले संस्करण की मेजबानी की। इस 3 दिवसीय सम्मेलन ने राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा, क्षमता विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के साथ रणनीतिक संरेखन के लिए नौसेना की परिचालन स्थिति की व्यापक समीक्षा के लिए एक मंच प्रदान किया। भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 का पहला संस्करण नई दिल्ली में नौसेना भवन में 14 से 16 अप्रैल 2026 तक आयोजित किया गया था। यह शीर्ष स्तरीय बैठक परिचालन तैयारियों और समुद्री सुरक्षा की समीक्षा के लिए की गई थी। जीई एरोस्पेस अमेरिका की एक प्रमुख विमान इंजन निर्माता कंपनी है। भारतीय वायुसेना आईएएफ के तेजस लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल होने वाले F404 IN-20 इंजनों के लिए देश के भीतर मरम्मत और रख रखाव सुविधा डिपो स्थापित करने के लिए इस अमेरिकी कंपनी के साथ एक नया अनुबंध किया गया है। चर्चा में रही R-37M मिसाइल रूस द्वारा विकसित की गई है, जिसे भारत अपने Su-30 MKI लड़ाकू विमानों की क्षमता बढ़ाने के लिए खरीद रहा है। यह एक हाइपरसोनिक मैक 6 और बेहद लंबी दूरी 300 से 400 किलोमीटर की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल BVR है, जो AWACS किलर के रूप में प्रसिद्ध है। INS त्रिकंद पोर्टकाल गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS त्रिकंद भारत की व्यापक महासागर क्षेत्रीय आउटरीच पहल के तहत सहकारी समुद्री सुरक्षा अभ्यास के लिए 7 अप्रैल 2026 को केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पर पहुंचा। स्वदेश निर्मित भारत की तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिदमन को सेवा में शामिल कर लिया गया है। अन्य 2 परमाणु पनडुब्बियां INS अरिहंत 2016 में शामिल है और INS अरिघात 2024 से सम्मिलित है। नेक्स्ट है मिशन मित्रा, मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेडर्स एंड रिस्पॉन्स असेसमेंट। इसरो द्वारा गगनयान जैसे कार्यक्रमों में कम ऑक्सीजन, अत्यधिक ठंड एवं अलगाव जैसी परिस्थितियां से निपटने हेतु डेटा की खोज हेतु शुरू किया गया है। इसका संचालन केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में किया गया। इसे इसरो और भारतीय वायुसेना के एरोस्पेस मेडिसिन संस्थान द्वारा डिजाइन किया गया है। IIT बॉम्बे ने सूखे पत्ते और बगीचे के कचरे से रसोई गैस बनाने की स्वदेशी बायोमास गैसीकरण तकनीकी विकसित करने में सफलता हासिल कर ली है। रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 62.66% की बढ़ोतरी के साथ पिछले साल की तुलना में 38,424 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड निर्यात हुआ। इसमें रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के उपक्रमों का योगदान क्रमशः 54.86% और 45.16% रहा। नासा द्वारा 2028 के अंत तक स्पेस रिएक्टर 1 फ्रीडम लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। यह मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष रिएक्टर 1 फ्रीडम नामक एक परमाणु ऊर्जा से चलने वाला रॉकेट है। आर्टेमिस 2 मिशन को नासा द्वारा 1 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। नासा के आर्टेमिस मिशन 2 के तहत अंतरिक्ष यान में सवार 4 अंतरिक्ष यात्री 11 अप्रैल 2026 को सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए हैं। इसकी लॉन्चिंग फ्लोरिडा USA के कैनेडी स्पेस सेंटर से हुई थी। यह 10 दिवसीय मिशन है, जिसके तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया था। इसमें 3 अमेरिकी रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोबर, क्रिस्टीना कोच एवं एक कनाडाई जेरेमी हैंसन शामिल है। क्रिस्टीना कोच चांद की कक्षा में जाने वाली पहली महिला बनी है। स्वदेशी जहाज संशोधक सर्वेक्षक पोत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसे गार्डनर रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया है। यह 4 सर्वे जहाजों की श्रृंखला में चौथा एवं अंतिम पोत है। यह जहाज या बंदरगाह हार्बर के मार्गों का पूर्ण पैमाने पर तटीय और गहरे पानी का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने और नौवहन चैनलों या मार्गों का निर्धारण करने में सक्षम है। INS मालवान कोचिंग शिपयार्ड द्वारा निर्मित दूसरा एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है, जो उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का मुकाबला करेगा, जिसे नौसेना में शामिल किया गया है। मालवान नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तटीय शहर मालवान से लिया गया है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरवशाली समुद्री विरासत गहराई से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 0000 सरसों GSC7 की एक नई किस्म विकसित की है। यह गोभी सरसों ब्रासिका नैपस की एक ऐसी किस्म है जिसमें इरूसिक एसिड और ग्लूकोसिनोलेट्स की मात्रा कम होती है, जिससे सरसों का तेल ज्यादा सुरक्षित और स्वीकार्य हो जाता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने 14 अप्रैल 2026 को विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर
अमरावती में भारत की पहली स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग परीक्षण सुविधा अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी का शुभारंभ किया। यह राष्ट्र का पहला संप्रभु ओपन एक्सेस क्वांटम इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस पहल के तहत अमरावती में अमरावती आईएस अति चालक तकनीक आधारित और गन्नावरम में अमरावती आईक्यू क्यूबीटेक द्वारा स्थापित नामक 2 स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटरों को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इसरो द्वारा दूसरे गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-02 का सफल आयोजन श्रीहरिकोटा से 10 अप्रैल 2026 को चिनूक हेलीकॉप्टर का उपयोग करके किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वापसी के लिए क्रू मॉड्यूल रिकवरी प्रणाली का सत्यापन सुनिश्चित करना था। भारतीय सेना ने रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी की 200वीं वर्षगांठ के जश्न के हिस्से के तौर पर मुंबई के मारवे से अपने पहले ब्लू वाटर सेलिंग अभियान समुद्र साहस को हरी झंडी दिखाई। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया है। चीन ने अपने आगामी मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए 2 पाकिस्तानी अंतरिक्ष यात्रियों मोहम्मद जिसान अली और खुर्रम दाऊद के चयन की घोषणा की है, जो पहली बार है कि कोई विदेशी अंतरिक्ष यात्री तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन में प्रवेश करेगा। L&T एनर्जी ग्रीनटेक लिमिटेड ने गुजरात में अपने उत्पादन संयंत्र से ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए जापान के ITOCHU कॉरपोरेशन के साथ एक दीर्घकालिक साझेदारी की है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली ने अप्रैल 2026 में देश के पहले अत्याधुनिक वर्चुअल रियलिटी VR ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है। यह सुविधा सिम्पैक्ट 2026 संगोष्ठी के दौरान मेडिसिन VR के सहयोग से सेट सिमुलेशन शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र में शुरू की गई है, जो छात्रों को वास्तविक मरीजों पर काम करने से पहले रिस्क फ्री जोखिम मुक्त वातावरण में प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA के संयुक्त प्रयास से चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन के लिए जापान में स्थल का मूल्यांकन शुरू किया गया है। विशाखापत्तनम में गूगल क्लाउड AI हब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने इस अहम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। $15 अरब के भारी भरकम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI वाले इस प्रोजेक्ट के तहत लगभग 600 एकड़ जमीन पर 1 गीगावाट क्षमता वाला हाइपर स्केल डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। इसरो ने स्कूली छात्रों कक्षा 9 के लिए युविका युवा विज्ञानी कार्यक्रम शुरू किया। इसका उद्देश्य भविष्य के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को तैयार करना है। युविका। अब आइए देखते हैं मार्च 2026 के। मार्च 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु क्षमता वाली एक प्रलयकारी मिसाइल LGM-30G मिनुटमैन थर्ड अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का कैलिफोर्निया तट से प्रक्षेपण किया। इसे डूम्सडे मिसाइल के रूप में जाना जाता है। इसकी मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर है तथा गति 24 मैक है। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के हाई स्कूल के छात्रों ने 600 ग्राम वजनी मिनी सैटेलाइट विकोसैट 1 को हीलियम बैलून की मदद से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर लॉन्च किया। इस उपग्रह को समताप मंडल में कवक बीजाणुओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए फ्रीडम शील्ड नामक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। भारतीय सेना ने ड्रोन युद्ध क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से सौर स्क्वाड्रन की शुरुआत की है। यह सेना के पारंपरिक ढांचे को नवीन तकनीकी प्रणाली सेंसर टू शूटर के रूप में विकसित करेगा। भारतीय नौसेना एवं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने संयुक्त रूप से ADC-150 एक स्वदेशी बायो ड्रॉप कंटेनर प्रणाली का उड़ान परीक्षण किया। इसका उद्देश्य दूर तैनात नौसेना के जहाजों को आपातकालीन आपूर्ति पहुंचाना है। यह 150 किलोग्राम तक भार वहन कर सकता है। 12 मार्च 2026 को आयोजित मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना के जहाज INS त्रिकंद ने भाग लिया। INS त्रिकंद भारतीय नौसेना का तलवार श्रेणी फ्रिगेट है। हाल ही में जापान ने दुनिया की पहली समर्पित मालवाहक शिंकानसेन बुलेट ट्रेन सेवा की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य त्वरित, कुशल एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रदान करना है। 10 मार्च को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रणोदक परिसर IPRC में परीक्षण किया। यह परीक्षण समुद्र तट पर गर्म परीक्षण था, जो LBM-3 रॉकेट के ऊपरी चरण को शक्ति प्रदान करेगा। हाल ही में गुजरात ने अपना पहला साउंडिंग रॉकेट सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इसका निर्माण अहमदाबाद स्थित एक निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप ने किया है, जो मौसम संबंधी डेटा एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया है। सी ड्रैगन 2026 गुआम में एक बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास का आयोजन किया गया है। इसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड की सेनाओं ने भाग लिया है। भारत ने रूस को
रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ अपनी नौसेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग $238 मिलियन का अनुबंध करके सेटिल वन सेटिल वन वर्टिकल लॉन्च मिसाइल प्रणाली खरीदने की घोषणा की है। भारतीय सेना ने उत्तर प्रदेश के झांसी में बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास का आयोजन किया गया। अमोघ ज्वाला। भारतीय नौसेना ने स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी F-41 को विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल किया। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित यह चौथा गाइडेड मिसाइल युद्धपोत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, जो पूर्वी बेड़े को मजबूती प्रदान करेगा। यह युद्धपोत मछगाम डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL मुंबई द्वारा बनाया गया है। प्रोजेक्ट 17A P-17A भारतीय नौसेना का एक प्रमुख स्वदेशी युद्धपोत निर्माण कार्यक्रम है, जिसके तहत 7 अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नौसेना ने ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित कर रखने के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाली भारतीय जहाजों को सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। हॉर्मुज जलडमरूमत दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन प्रोजेक्ट वायु-वान परियोजना शुरू की है। यह 30 मिनट से अधिक समय तक हवा में रहकर 50 किलोमीटर से अधिक दूरी तक सटीक हमला कैमिकाजे कर सकता है। यह एयर लॉन्च इफेक्ट ALE कार्यक्रम तहत विकसित किया जा रहा है, जो GPS जाम वाले क्षेत्रों में काम कर सकता है। छठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल को इजराइल की रक्षा कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। यह लंबी दूरी की बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। भारतीय सेना की मध्य कमान ने लखनऊ छावनी के सुर ऑडिटोरियम में अपना पहला रणनीतिक संचार सम्मेलन आयोजित किया है। केरल पुलिस ने राज्य भर में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल शुरू करने की घोषणा की है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित कोल्ड रिस्पॉन्स द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास का नेतृत्व नॉर्वे द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए माहे पुडुचेरी और केरल के तटों पर 12 से 13 मार्च 2026 को 2 दिवसीय सागर कवच मॉक ड्रिल आयोजित की गई। यह अभ्यास भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, तटीय पुलिस और स्थानीय पुलिस द्वारा मत्स्य पालन और प्रशासनिक विभागों के समन्वय से संयुक्त रूप से किया जा रहा है। शेषनाग 150 एक लंबी दूरी रेंज 1000 किलोमीटर की स्वदेशी स्वार्म झुंड अटैक ड्रोन है। इसे बेंगलुरु स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी NRT द्वारा विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में ककाड़ू अभ्यास 2026 का आयोजन रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में किया गया। यह बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत INS नीलगिरी ने किया। भारतीय वायुसेना ने इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एयरफोर्स के फाइटर पायलटों का प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने कोर 42 के सहयोग से दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य UAE के वित्तीय डेटा को सुरक्षित रखना, डेटा संप्रभुता सुनिश्चित करना और साइबर खतरों से रक्षा करना है। जापान, दक्षिण कोरिया और मलेशिया ने भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए गुजरात में 1600 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। यह निवेश गांधीनगर में आयोजित सेमीकॉनेक्ट 2026 सम्मेलन के दौरान घोषित किया गया है। वाराणसी स्थित IMSBHU ड्रामा सेंटर भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, जिसने नॉन CT आधारित नी रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम शुरू किया है। एमथेरेपी जापान ने मार्च 2026 में विश्व स्तर पर पार्किंसन रोग के लिए पहली स्टेम सेल थेरेपी की मंजूरी दी है। यह उपचार प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल का उपयोग करके नष्ट हुए डोपामाइन उत्पादक न्यूरॉन्स को फिर से बनाता है। स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत के पहले निजी ऑर्बिटल कक्षीय रॉकेट का नाम विक्रम-1 है। इसमें 3D प्रिंटेड लिक्विड इंजन और क्लाइंब 250 जैसे उन्नत चरण शामिल है। गहरे समुद्र के पानी का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला OTEC ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन OTEC आधारित अलवणीकरण संयंत्र लक्षद्वीप के कवरत्ती में स्थापित किया जा रहा है। यह संयंत्र राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना न केवल पानी को शुद्ध करेगी बल्कि ऊर्जा भी पैदा करेगी। यह प्रतिदिन लगभग 1 लाख लीटर पीने योग्य पानी का उत्पादन करने में सक्षम होगा और लगभग 60 से 65 किलोवाट बिजली पैदा करेगा। बेंगलुरु के स्टार्टअप कंपनी एक्वा एयरएक्स
नोमस सिस्टम ने हाल ही में भारत का पहला उभयचर एम्फीबियस ड्रोन अवतार विकसित किया है। यह हवा और पानी दोनों में काम करने में सक्षम है, जिससे यह एयर टू वाटर ट्रांजिशन कर सकता है। क्षुद्र ग्रहों के दिशा बदलने के लेकर चर्चा में रहा डर्ट डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा दुनिया का पहला ऑटोनोमस मैरीटाइम शिप बिल्डिंग एंड सिस्टम सेंटर आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित जुबला दिन्ने मत्स्य बंदरगाह में स्थापित किया जा रहा है। चेन्नई स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने तमिलनाडु में दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन अग्राइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अब आइए देखते हैं फरवरी 2026 के। IIT कानपुर के शोधकर्ताओं ने सौर चक्रों की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए एक त्रिआयामी डायनेमो मॉडल विकसित किया है, जो 3 दशकों की सौर चुंबकीय क्षेत्र की अवलोकनों को समाहित कर सूर्य की आंतरिक चुंबकीय संरचना का मानचित्र तैयार करता है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने छोटे व्यवसायों और MSME के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए पिल्लो AI नामक वॉइस बेस्ड आवाज आधारित अकाउंटिंग और बिलिंग ऐप जो है लॉन्च किया है। दक्षिण अफ्रीका ने 20 वर्षों में पहली बार स्थानीय स्तर पर निर्मित फुट एंड माउथ डिजीज वैक्सीन पेश किया है। भारत ने विश्व का पहला डॉक्टर नेतृत्व वाला AI हेल्थ केयर इकोसिस्टम आई लाइव कनेक्ट लॉन्च किया है। यह 24x7 घर आधारित नैदानिक निगरानी प्रदान करता है, जो विशेष रूप से पुरानी बीमारियों और अस्पताल से छुट्टी के बाद की रिकवरी के लिए। इस प्रणाली का उद्देश्य अस्पताल में बार बार भर्ती होने की आवश्यकता को कम करना है। भारत ने हाल ही में लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर LSDS नामक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियों के लिए अपना पहला समर्पित नेशनल बायोबैंक लॉन्च किया है। यह बायोबैंक अहमदाबाद गुजरात स्थित फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड जेनेटिक्स एंड एंड्रोक्रिनोलॉजी में स्थापित किया गया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली भारत का पहला संस्थान है जिसने फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI द्वारा विकसित सर्वम काजे भारत का पहला स्वदेशी इंडिजीनियस AI पावर्ड स्मार्ट ग्लास है। नासा ने 1972 के अपोलो 17 के बाद पहली बार अप्रैल 2026 में ऐतिहासिक मानवयुक्त मिशन आर्टेमिस 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इस 10 दिवसीय मिशन में SLS रॉकेट और ओरियन स्पेसक्राफ्ट के जरिए 4 अंतरिक्ष यात्री चांद की कक्षा में जाएंगे। यह मिशन भविष्य के मंगल अभियानों की नींव रखते हुए चंद्रमा के पास मानवीय उपस्थिति की वापसी का प्रतीक है। मिशन में 3 अमेरिकी नासा और 1 कनाडाई CSA अंतरिक्ष यात्री शामिल है, जिसमें जेरेमी हैंसन चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले पहले कनाडाई है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के 40वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सुजबिका नामक AI आधारित बायोटेक उत्पाद डेटा पोर्टल का शुभारंभ किया। भारतीय सेना और ITBP ने परिचालन समन्वय को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश में 6 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास अग्नि परीक्षा का आयोजन किया। रक्षा मंत्रालय ने आयुध कारखाना बोर्ड के निगमीकरण के बाद गठित रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी वन का दर्जा देने को मंजूरी दी। इसके पश्चात 500 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। भारतीय वायुसेना ने 27 फरवरी 2026 को राजस्थान के पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 का आयोजन किया। हाल ही में पंजाब पुलिस ने वांछित अपराधियों को पकड़ने के लिए गैंगस्टरों के खिलाफ अभियान को और तेज करने के उद्देश्य से ऑपरेशन प्रहार का दूसरा चरण जो है शुरू किया। भारतीय नौसेना ने फरवरी 2026 में विशाखापत्तनम में मिलन विलेज का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 के एक बंदरगाह चरण के हिस्से के रूप में जो है किया गया है। DRDO ने चंडीगढ़ में गगनयान कार्यक्रम के लिए डॉग पैराशूट का सफल योग्यता स्तर भार परीक्षण संपन्न किया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ऑपरेशन 83-1 के तहत सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए। भारतीय सेना की पश्चिमी कमान की प्रतिष्ठित खड़क कोर ने फरवरी 2026 में राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में अपना विशाल सैन्य अभ्यास खड़क शक्ति 2026 सफलतापूर्वक संपन्न किया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। ऑपरेशन गजब लीक हक के तहत काबुल सहित अन्य प्रांतों पर हवाई हमले किए। हाल ही में तेलंगाना पुलिस द्वारा साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया गया। दिसंबर 2025 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता पवन, सौर एवं रूफटॉप इंस्टॉलेशन में 16.5% की हिस्सेदारी के साथ गुजरात नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में जो है शीर्ष पर है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के नागपुर में
सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा निर्मित एक अत्याधुनिक मध्यम कैलिबर गोला बारूद निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत ने सेमीकंडक्टर 2.0 की घोषणा की है। इसके लिए इस वित्त वर्ष में 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गुजरात के धौलावीरा के 17 वर्षीय आदित्य पांड्या ने 8 दिवसीय चंद्र आवास सिमुलेशन को पूरा कर भारत का सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में R&D अनुसंधान एवं विकास करने वाले शीर्ष देशों में चीन जो है 785.9 बिलियन डॉलर पहले स्थान पे है। दूसरा यूएसए 781 बिलियन डॉलर, भारत 7वें स्थान पर 75.7 बिलियन डॉलर। इंडियन एयरफोर्स ने थाईलैंड के साथ 12 फरवरी 2026 तक इंडियन ओशन रीजन में इन सीटू एक्सरसाइज की है। ऑपरेशन किया के तहत भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के उधमपुर के बनिए बसंतगढ़ क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान में 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारा गया। ऑपरेशन शस्त्र पुलिस दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ अपनी तस्वीरें साझा करने वाले एवं अपमानजनक शब्दों या भाषा के प्रयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में शीर्ष स्थान पर यूएसए रहा, लगातार 2005 से। दूसरा रूस, तीसरा चीन, चौथा भारत रहा। कुल 145 देश शामिल। नेक्स्ट है अभ्यास मिलन का एक 13वां। क्या है? अभ्यास मिलन का 13वां संस्करण विशाखापत्तनम तथा बंगाल की खाड़ी में पूर्वी नौसेना कमान की मेजबानी में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास की थीम सौहार्द, सहयोग, सहभागिता है। 64 राष्ट्रों की भागीदारी होगी। 6 लेन वाले कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तरी गुवाहाटी में किया। इसकी लंबाई 2.86 किलोमीटर है। मुख्य पुल 1.24 किलोमीटर लंबी। यह आपातकालीन लैंडिंग सुविधा से भी लैस है। भारत के बिहार में पहला एआई आधारित रिमोट बोटिंग सिस्टम मोबाइल आधारित ई बोटिंग SECBHR ऐप के माध्यम से किया जा सकेगा। मतदाता अपने स्मार्टफोन से सुरक्षित रूप से मतदान कर सकते हैं। इसे सीडेक के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के तहत विकसित किया गया है। पहचान सुनिश्चित करने के लिए ओटीपी के साथ साथ एआई आधारित चेहरा पहचान एवं लाइव सेल्फी का प्रयोग किया जाता है। वॉइस इनेबल रिसोर्स ऐप भारत सरकार के मीटी द्वारा लॉन्च किया गया ओपन सोर्स वॉइस एआई स्टैक है, जो भाषणी मिशन के तहत विकसित किया गया है। इसके तहत सरकारी सेवाएं भारतीय भाषाओं में आवाज के माध्यम से सुलभ होगी, जैसे कृषि सलाह, शिक्षा सहायता आदि। यह अनुवाद के साथ साथ संवादात्मक रियल टाइम एआई प्रदान जो है करता है। भारत एवं यूके ने 2035 तक द्विपक्षीय स्वच्छ ऊर्जा की कार्यवाही बढ़ाने हेतु अब तटीय पवन कार्यबल इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स की स्थापना की। इसे 18 फरवरी 2026 को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य भारत में समुद्री तटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं को गति देना है। यह पहल विजन 2035 के अंतर्गत की गई। इसे चौथे भारत यूके ऊर्जा संवाद 4th इंडियन यूके एनर्जी डायलॉग के दौरान शुरू किया गया। अग्नि वर्षा अभियान का आयोजन भारतीय सेना द्वारा राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में अपनी एकीकृत युद्ध क्षमताओं को सत्यापित करने के लिए किया गया। कोलकाता की गार्डन रिच कंपनी द्वारा निर्मित INS अंजदीप युद्धपोत को 27 फरवरी 2026 को चेन्नई बंदरगाह पर पूर्वी नौसेना कमान में शामिल किया जाएगा। डॉल्फिन हंटर नाम से प्रसिद्ध यह युद्धपोत पनडुब्बियों के शिकार में जो है माहिर है। यह एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट ASWC परियोजना का तीसरा चौथा जहाज है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 पर नई दिल्ली की घोषणा पत्र पर 91 देशों एवं संगठनों द्वारा समर्थन मिल चुका है। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत से प्रेरित यह घोषणा पत्र एआई के फायदों को पूरी मानवता के साथ बराबरी से साझा करने पर बल देती है। नीति आयोग ने आंध्र प्रदेश को वर्ष 2035 तक भारत के शीर्ष 3 नवीकरणीय ऊर्जा हब में बदलने हेतु एक रूपरेखा का अनावरण किया। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान भारत स्वीडन द्वारा एआई साझेदारी को बढ़ावा देने हेतु स्वीडन भारत प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता कॉरिडोर SITAC लॉन्च किया है। यह नवाचार एवं निवेश के लिए एक साझा मंच है। अब आइए देखते हैं जनवरी 2026 के वन लाइनर। दिल्ली सरकार शिकायत निवारण में तीव्रता लाने और वास्तविक समय में निगरानी सुनिश्चित करने के लिए IIT कानपुर के साथ मिलकर एक एआई आधारित एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करेगी। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन FDA ने अल्फा और बीटा थैलेसीमिया से पीड़ित वयस्कों में एनीमिया के इलाज के लिए पहली मौखिक दवा मीटापिवेट को मंजूरी दी। इसरो के पहले स्वदेशी धूलकण डिटेक्ट उपकरण द डस्ट एक्सपेरिमेंट DEX ने पृथ्वी पर बरसते अंतर्ग्रहीय धूलकणों का पता लगाया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कैंसर स्क्रीनिंग आशा बैन मोबाइल यूनिट का लोकार्पण किया।
भारत का पहला पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर स्कॉर्प है, जिसे आईआईटी कानपुर में इंक्यूबेट स्टार्टअप एक्सटेरा रोबोटिक्स ने विकसित किया है। यह रोबोट डॉग 4 पैरों वाला प्लेटफॉर्म और एक रोबोटिक भुजा का संयोजन है, जो असमान सतहों पर चलने और वस्तुओं के संभालने में सक्षम है। रिलायंस जियो ने जल्द ही देश का पहला पूरी तरह मेड इन इंडिया और पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, इंडिया एआई और उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कॉरपोरेशन लिमिटेड यूपीडीईएससीओ ने इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत एआई इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उड़ीसा पूर्ण क्रॉनिकल किडनी रोग रजिस्ट्री करने वाला भारत का पहला राज्य बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में कोचिन शिपयार्ड द्वारा निर्मित अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कैटामरान का शुभारंभ किया, जो शून्य उत्सर्जन वाली नदी परिवहन सेवा प्रदान करती है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा और कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन ऑलवेज बी सिक्योर एंड कोलैबोरेटरी एडवांस असिस्टिव रोबोट फॉर जॉइंट यूसेज जो है तैनात किया। केरल सरकार ने आधिकारिक तौर पर बैसिलस सबटिलिस को अपना राज्य सूक्ष्मजीव घोषित किया है। जनवरी 2026 में ऐसा करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। यह एक लाभकारी ग्राम पॉजिटिव और गैर रोगजनक बैक्टीरिया है, जो मिट्टी और मानव जठरांत्र मार्ग में पाया जाता है। भारत ने बंगाल की खाड़ी में विशाखापत्तनम तट के पास आईएनएस अरिघात से K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफल परीक्षण किया। K4 भारत की ओर से विकसित एक स्वदेशी इंटरमीडिएट रेंज 3500 किलोमीटर परमाणु सक्षम मिसाइल है। भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्र में तेल प्रदूषण से निपटने के लिए मुंबई में क्षेत्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX 2025 आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्नाटक के कारवार नौसैनिक अड्डे पर स्वदेशी कलबरी श्रेणी की पनडुब्बी INS बागसीर में एक ऐतिहासिक समुद्री यात्रा की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 2006 के बाद वह पनडुब्बी में यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति और पहली महिला राष्ट्रपति बनी। INS बागसीर प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन श्रेणी के तहत निर्मित छठी और अंतिम जो है पनडुब्बी है। DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 का पहला सफल परीक्षण किया है। चीन ने अपनी सेना, नौसेना, वायुसेना और रॉकेट बलों के साथ ताइवान के चारों ओर बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास जस्टिस मिशन 2025 शुरू किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने ऐतिहासिक सफलता हासिल करते हुए एक ही लॉन्चर से 2 स्वदेशी संस्करणों के प्रलय मिसाइलों का एक साथ सफल प्रक्षेपण किया। प्रलय एक स्वदेशी कम दूरी की सतह से सतह सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। यह ठोस ईंधन वाले रॉकेट मोटर से संचालित है और इसमें अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम का उपयोग जो है किया गया है। चीन ने YJ-20 नामक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल विकसित किया है, जिसका प्रक्षेपण पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी प्लान के 055 श्रेणी के विध्वंसक पोत CS बुशी से किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा शिपयार्ड में भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS समुद्र प्रताप को राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय सेना ने हाल ही में भैरव नामक एक नई स्पेशल ड्रोन फोर्स का गठन किया, जिसमें 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर शामिल है। भारतीय सेना ने भारत के पहले मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के लिए पुणे स्थित कंपनी नीवेल लिमिटेड के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया, जिसमें इजराइल की एल्विट सिस्टम की तकनीकी सहायता ली गई। सूर्यास्त एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला कर सकता है और 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक की दूरी पर सटीक हमला करने में सक्षम है। यह एक यूनिवर्सल लॉन्चर है, जिसका अर्थ है यह एक ही मशीन से विभिन्न प्रकार के रॉकेट और 100 किलोमीटर तक की दूरी वाले ड्रोन यानी लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी लॉन्च कर सकता है। भारतीय सेना द्वारा ड्रोन युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए शक्तिबान रेजिमेंट का गठन किया गया। शक्तिबान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक पोर्टेबल समुद्री जल विलवनीकरण प्रणाली सी वाटर डिजेलिनेशन सिस्टम SWADES विकसित की है। भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात व दमन द्वीप तट पर सागर कवच जो है अभ्यास किया। व्हील फॉर पीस 2026 ब्रिक्स प्लस देशों के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है, जो 9 से 16 जनवरी तक दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ। भारत ने इसमें भाग नहीं लिया। भारतीय नौसेना द्वारा पश्चिम बंगाल के हल्दिया में नया रणनीतिक नौसैनिक बेस डिटैचमेंट बनाने की योजना है। भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए DIME डिपोर्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन नामक एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। 78वीं भारतीय थल सेना दिवस 2026 15 जनवरी को परेड का आयोजन जयपुर में किया गया।
भारतीय नौसेना का स्वदेशी बिना इंजन वाला पारंपरिक सिले हुए पोत INSV कौंडिन्य 29 दिसंबर 2025 को पोरबंदर से रवाना होकर 18 दिनों के साहसिक यात्रा के बाद जनवरी 2026 में ओमान के मस्कट पहुंचा। यह ऐतिहासिक सफर भारत की 5वीं सदी की प्राचीन समुद्री विरासत को पुनर्जीवित करने के लिए कमांडर विकास स्योरन के नेतृत्व में 16 सदस्यीय दल द्वारा पूरा किया गया। जहाज के पालों पर गंडभेरुंड, 2 सिर वाला पक्षी और सूर्य की आकृतियां हैं। इसके सामने के हिस्से पर सिंह यली का प्रतीक है, जो भारतीय वास्तुकला से जो है प्रेरित है। ईरान में जारी सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बीच भारत सरकार ने वहां फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश जो है शुरू किया है। नेक्स्ट है सागर मैत्री पहल के 5वें संस्करण के लिए DRDO द्वारा संचालित समुद्र विज्ञान पोत INS सागर ध्वनि को कोच्चि से रवाना किया गया। भारतीय तटरक्षक बल और जापान तटरक्षक बल ने मुंबई में एक संयुक्त हैजार्डस एंड नॉक्सियस सब्सटेंसेज HNS प्रतिक्रिया अभ्यास का सफल आयोजन किया। भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ITS के पोत INS तीर, INS शार्दुल, INS सुजाता और ICGS सारथी इंडोनेशिया के बेलावन बंदरगाह पर पहुंचे। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा जंगल में झारखंड पुलिस और CRPF ने माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन मेघाबुरु चलाया। गुजरात पुलिस की अहमदाबाद क्राइम ब्रांच देश की पहली कानून प्रवर्तन एजेंसी बन गई है, जिसने पहला आधार इंटीग्रेटेड पथिक प्रोग्राम फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रैवल एंड होटल इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम लॉन्च किया है। यह सिस्टम QR कोड स्कैनिंग के माध्यम से होटल PG में ठहरने वाले मेहमानों को तत्काल पेपरलेस और सुरक्षित सत्यापन सुनिश्चित करता है। इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC में तीसरा लॉन्च पैड TLP बनाने की योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। यह नया लॉन्च पैड अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण वाहनों NGLV और भारी रॉकेटों को लॉन्च करने के लिए बनाया जा रहा है, जो भविष्य के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और भारी उपग्रह प्रक्षेपण में जो है मदद करेगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर दुल्हस्ती स्टेज सेकेंड प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यह प्रोजेक्ट 260 मेगावाट का है। भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न 2025 से जयंत विष्णु नार्लिकर भौतिकी को सम्मानित किया गया है। भारत AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना गुजरात के गिफ्ट सिटी गांधीनगर में की जाएगी। यह PPP मॉडल पर आधारित भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला गैर लाभकारी AI अनुसंधान निकाय बनेगा। इसमें गुजरात सरकार, भारत सरकार एवं इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस शामिल होगा। ऑपरेशन मिलाप के तहत दिल्ली पुलिस ने 1300 से अधिक लापता लोगों को जो है पता लगाया है। DRDO ने 1 जनवरी 2026 को अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। भारत में पहला ट्रॉपिकल रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम पर आधारित रेनबो ट्राउट फार्म तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में लॉन्च किया गया। यह फार्म ठंडे पानी की मछली हिमालयी क्षेत्रों की पालन करेगा। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 5 जनवरी 2025 को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है। भारत सरकार ने वायु प्रदूषण को सटीक रूप से मापने वाले उपकरणों हेतु देश की पहली राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी उपकरण परमाणु प्रयोगशाला नई दिल्ली में CSIR NPL में स्थापित की है। भारतीय सेना द्वारा 2026 का नेटवर्किंग एवं डेटा केंद्रितता का वर्ष मनाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने द्वीपीय क्षेत्रों में सुरक्षा हेतु तकनीकी आधारित निगरानी के लिए एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र ICCC अंडमान और निकोबार में लॉन्च किया है। भारत बायो बिटुमेंस का कमर्शियल प्रोडक्शन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसके तहत अब कृषि अपशिष्ट व बायोमास से बने बायो बिटुमेन से सड़कें बनाई जाएगी। भारत का अवैध एंटी ड्रोन वायु रक्षा कवच कार्यक्रम सुदर्शन चक्र भारतीय रक्षा मंत्रालय ने शुरू किया। इस सिस्टम को DRDO एवं भारत के निजी डिफेंस स्टार्टअप ने मिलकर तैयार किया। यह केवल एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं है, बल्कि एक एकीकृत प्रणाली है जिसमें रडार, लंबी दूरी के इंटरसेप्टर, मिसाइल, प्रोजेक्ट कुशा और डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स DEW लेजर आधारित सिस्टम शामिल होंगे। तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का टेस्ट पाकिस्तान ने किया। ट्राई की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारत 120 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर एंड 85% टेली डेंसिटी के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार बन गया। 5G का विस्तार 99.6% जिलों तक विस्तारित हो चुका। DRDO ने दुर्गम स्थानों पर तैनात सैनिकों की पीने वाले पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हाथ से चलने वाला सी वाटर डिसेलिनेशन सिस्टम बनाया है। विकास DRDO के डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर द्वारा किया गया है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम बाइजग रिफाइनरी में दुनिया की पहली और सबसे बड़ी लिक्विड कन्वर्जन मैक्सिमम LC मैक्स
रिसिड्यू अपग्रेडेशन फैसिलिटी RUF शुरू की है। गल्फ सीट 2026 सैन्य अभ्यास सऊदी अरब में आयोजित किया गया है। इसमें खाड़ी सहयोग परिषद GCC के सभी 6 सदस्य देशों को वायुसेना ने हिस्सा लिया। दिल्ली सरकार ने रेबीज कुत्ते से काटने पर से होने वाली इंसानी मौतों को शून्य करने का लक्ष्य बनाया है। साथ ही डिजीज एक्ट 1997 के तहत ह्यूमन रेबीज को नोटिफाइबल बीमारी घोषित करने का फैसला किया है। IIT मद्रास एवं IIT खड़गपुर में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर का अनावरण किया गया है। इस कंप्यूटर की गति 3.1 पेटाफ्लॉप्स है। इसका निर्माण IIT एवं CDEC ने मिलकर स्वदेशी रूप से किया है। DRDO ने हाल ही में मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का सफल प्रक्षेपण महाराष्ट्र के हिल्यानगर के KK रेंज में किया है। यह स्वदेशी तीसरी पीढ़ी के फायर एंड फॉरगेट पर टॉप अटैक क्षमता के साथ सटीक निशाना साधने वाले पोर्टेबल मिसाइल है। 12 जनवरी 2026 को PSLV-C62 मिशन PSLV-C61 की तरह असफल रहा। यह DRDO द्वारा निर्मित EOS-N1 उपग्रह ले जा रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में खतरनाक वायरस पर रिसर्च हेतु BSL-4 बायो सेफ्टी लेवल 4 लैब की आधारशिला रखी। यह भारत की दूसरी सिविलियन BSL-4 लैब होगी। महाराष्ट्र राज्य के नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर DY पाटिल रखने की घोषणा की गई है। दोस्ती 17 तटरक्षक त्रिपक्षीय अभ्यास का 17वां संस्करण माले मालदीव में शुरू हुआ। यह भारतीय श्रीलंकाई मालदीव तटरक्षक बलों के बीच आयोजित होता है। INS सागर ध्वनि सागर मैत्री 5 के लिए भारतीय नौसेना द्वारा रवाना किया गया। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाना और समुद्री अनुसंधान करना है। गुजरात ने सानंद स्थित खोराज में भारत के पहले एकीकृत निजी उपग्रह संयंत्र का शिलान्यास अजिस्टा स्पेस द्वारा किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने मिलिट्री क्वांटम मिशन नीति का ढांचा जारी किया है, जिसका उद्देश्य तीनों सेनाओं में क्वांटम तकनीक को एकीकृत कर भविष्य के युद्धों में तकनीकी बढ़त हासिल करना। भारतीय रेलवे ने ASC अर्जुन नामक अपना पहला मानवकृत रोबोट प्रस्तुत किया। यह यात्री सुरक्षा संस्था सेवा वितरण में सहायक होगा तथा इसे इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु भाषाओं का ज्ञान है। इसे विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन में तैनात किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अपनी AI चिप मैया 200 लॉन्च किया गया है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अब तक की सबसे दूर स्थित आकाशगंगा की खोज की, जिसे MOM-Z14 नाम दिया गया है। अब आइए देखते हैं दिसंबर के वन लाइनर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह के जैंथे टेरा क्षेत्र में स्थित लगभग 3.5 अरब साल पुराने एक बड़े क्रेटर का नाम भारत के प्रसिद्ध भूविज्ञानी डॉक्टर MS कृष्णन के सम्मान में कृष्णन क्रेटर रखा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह के जैंथे टेरा क्षेत्र में स्थित लगभग 3.5 अरब साल पुराने एक बड़े क्रेटर का नाम भारत के प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक डॉक्टर MS कृष्णन के सम्मान में कृष्णन क्रेटर रखा। चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज चीन चांग E6 मिशन द्वारा की गई। भारत के पहले प्राइवेट सेक्टर नेविगेशन इनोवेशन हब अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन ACEN का उद्घाटन हाल ही में तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया, जिसका इसरो के चेयरमैन B नारायणन ने उद्घाटन किया। भारतीय वैज्ञानिकों राशि जैन और योगेश बाडेकर ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से अलकनंदा नाम की एक विशाल सर्पिल आकाशगंगा की खोज की। रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 शिलांग के स्टेट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुई थी। इस सम्मेलन का फोकस लोक, प्रकृति और प्रगति पर था। चीन ने विश्व के सबसे बड़े न्यूट्रिनो डिटेक्टर जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो न्यूट्रिन कणों के रहस्यों को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत का पहला गहरे समुद्र सूक्ष्मजीव अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के पास चितेडु में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी में स्थापित किया जा रहा। नेक्स्ट है, भारत ने ध्रुव 64 लॉन्च किया है, जो CDEC द्वारा विकसित देश का पहला स्वदेशी 1.0 गीगाहर्ट्ज 64 बिट ड्यूल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। यह डिजिटल इंडिया RISC-V DIR-V का पहल का हिस्सा है। बैंक ऑफ अमेरिका का हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मॉडल्स और उनके उपयोग के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय बाजार बनकर उभरा है। नासा के इंटरनेशनल स्पेस एक्स चैलेंज में भारत को पहला स्थान चेन्नई की एक टीम फोटोनिक्स ओडिसी ने मोस्ट इंस्पिरेशनल अवार्ड जीता है। चैलेंज में टीम सैटेलाइट इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट पेश किया है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर जर्मनी की इंजीनियर मिसाइला बेंथोस बनी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के कारण चलने में असमर्थ है। उन्होंने ब्लू ओरिजिन के NS-37 मिशन में 20 दिसंबर 2025 को टेक्सास से उड़ान भरी और कार्बन रेखा 100 किलोमीटर की ऊंचाई को पार की।
इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने सबसे भारी अंतरिक्ष यान LV-M3M6 बाहुबली के जरिए अगली पीढ़ी के अमेरिकी संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का सफल प्रक्षेपण किया। रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकोस्मोस ने 2036 तक चांद पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हैदराबाद तेलंगाना में स्काई रूट एरोस्पेस के अत्याधुनिक इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया और कंपनी के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में भारत की पहली ग्लोबल एयरक्राफ्ट इंजन MRO मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल सुविधा का उद्घाटन किया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ड्रग पेडलर्स के खिलाफ ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्टेस चलाया है। भारत मालदीव द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास इक्वेरिन का 14वां संस्करण केरल के तिरुवनंतपुरम में 2 से 15 दिसंबर को संपन्न हुआ। भारतीय सेना ने हाल ही में 5 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में अपना वार्षिक आइडिया और इनोवेशन प्रतियोगिता और सेमिनार इनो योद्धा 2025 सफलतापूर्वक आयोजित किया। भारत रूस रेलॉस रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट समझौता दोनों देशों की सेनाओं, नौसेना, वायुसेना को एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, बंदरगाहों और हवाई क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करता है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच MH-60R नौसेना हेलीकॉप्टर के लिए लगभग 8900 करोड़ का सौदा हुआ। इजरायल की प्रमुख रक्षा कंपनी इजरायल वेपन इंडस्ट्री IWI भारत को 41,000 लाइट मशीन गन की पहली खेप जल्द ही सप्लाई करेगा। भारत में लद्दाख के गलवान घाटी में दुनिया के सबसे ऊंचे 14,500 फीट युद्ध स्मारक वार मेमोरियल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग 88.4 FM अपनी मिट्टी अपनी कहानी लॉन्च किया है, जिसे गजराज कोर द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत स्थापित किया गया। भारतीय नौसेना कोच्चि में अपना पहला स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-A20 कमीशन करेगी। भारत और ब्राजील ने हाल ही में स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के रख रखाव पर एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भारतीय नौसेना, ब्राजीलियाई नौसेना और मसगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL शामिल है। साइबर अपराध की जांच में तेजी के लिए AI आधारित महा क्राइम OS AI को तैनात करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र बना। महाराष्ट्र की 23 वर्षीय साई जादव देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMS से पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। आतंकवाद से जुड़े मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए केंद्र सरकार हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की एक समर्पित अदालत स्थापित करेगा। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी बाडा के दिसंबर 2025 में जारी 2024 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत लगातार तीसरे वर्ष दुनिया में सबसे अधिक डोपिंग उल्लंघन करने वाला देश बना है। भारतीय तटरक्षक बल ICG का अब तटीय गश्तीपोत ICGS सार्थक ईरान के चाबहार बंदरगाह पर अपने पहले दौरे पर पहुंचा। भारतीय नौसेना ने 17 दिसंबर 2025 को गोवा के INS हंसा में MH-60R हेलीकॉप्टरों से लैस अपने दूसरे स्क्वाड्रन INAS 335 द ऑस्प्रे को कमीशन किया। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की अध्यक्षता में शामिल यह स्क्वाड्रन समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध ASW और बहु भूमिका अभियानों को मजबूत करेगा। अमेरिका ने हाल ही में सीरिया में ISIS आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई नामक एक बड़ा हवाई हमला अभियान शुरू किया। ISIS आतंकवादियों के खिलाफ DRDO और भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एडवांस वर्जन आकाश नेक्स्ट जनरेशन आकाश NG को उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में सफल ट्रायल किया। यह स्वदेशी मिसाइल सिस्टम 30 किलोमीटर से अधिक दूरी और 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक फाइटर जेट्स, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को सटीक रूप से निशाना बना सकता है। इससे भारत की वायु रक्षा क्षमता को बड़ी मजबूती मिली है। 4 दशकों की सेवा के बाद नौसेना के पनडुब्बी INS सिंधु घोष को आधिकारिक तौर पर सेवा मुक्त वो कर दिया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL ने मोरक्को को स्वदेशी रूप से विकसित व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म 8x8 गाड़ियों का पहला बैच वो सौंपा है। भारत ब्रुनेई संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर हुई है। भारतीय सेना के कर्नल प्रतीक राय को ऑस्ट्रेलिया में गेडेस गेबल पुरस्कार मिला है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन के तीसरे वैश्विक काउंसिल सत्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में किया। ग्लोबल AI शो 2025 अबू धाबी में हुआ। इस इवेंट के थीम AI 2031 एक्सेलरेटिंग इंटेलिजेंट फ्यूचर्स रही। स्टैनफोर्ड के ग्लोबल AI वाइब्रेसी टूल के अनुसार AI प्रतिस्पर्धा में भारत तीसरे स्थान पर है, पहला USA, दूसरा चीन। भारतीय सेना ने हाल ही में 38 साल बाद श्रीलंका में ऑपरेशन पवन
1987 से 1990 के दौरान शहीद हुए 1171 जवानों को पहली बार आधिकारिक तौर पर सम्मानित किया। INS अरिदमन भारत की तीसरी स्वदेशी रूप से निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है, जो अरिहंत श्रेणी की उन्नत पनडुब्बी है। इसे भारत की उन्नत प्रौद्योगिकी पुत्र ATB परियोजना के तहत बनाया गया है। इजराइल की प्रमुख रक्षा कंपनी इजराइल वेपन इंडस्ट्री भारत को 40,000 लाइट मशीन गन LMG की पहली खेप जल्द ही सप्लाई करेगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए ऑन्कोमार्क AI टूल विकसित किया है। यह कैंसर का आणविक स्तर पर विश्लेषण करता है। पिलिया मलेनाडु नामक कूदने वाली मकड़ी की एक नई प्रजाति कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में खोजी गई। इसरो का आदित्य L1 ऐतिहासिक सौर तूफान अध्ययन का वैश्विक प्रयास में शामिल हुआ। अब आइए नवंबर 2025 का देखते हैं वन लाइनर। हाल ही में भारतीय सेना ने वायु समन्वय सेकंड नामक अभ्यास किया, जिसमें रेगिस्तानी युद्ध के परिदृश्य में ड्रोन और काउंटर ड्रोन तकनीक का परीक्षण किया। भारतीय नौसेना का स्वदेशी डिजाइन और निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ फ्रिगेट INS सहाद्री मलाबार 2025 बहुपक्षीय अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए उत्तरी प्रशांत महासागर के गुआम में पहुंचा। मलाबार 2025 अभ्यास में भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं भी भाग ले रही है। ऑपरेशन व्हाइट कोल्डन भारत के राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया एक बड़ा अभियान है, जिसमें गुजरात के वलसाड जिले की एक गुप्त फैक्ट्री को ध्वस्त किया गया। इस फैक्ट्री में अवैध रूप से अल्प्राजोलम नामक नशीली दवा का उत्पादन हो रहा था, जिसकी कीमत लगभग 22 करोड़ आकी गई है। आईनी एयरबेस ताजिकिस्तान में स्थित भारत का मध्य एशिया में एकमात्र पूर्ण विकसित विदेशी सैन्य एयरबेस था, जिसे हाल ही में भारत द्वारा पूर्णतः खाली की जाने की जानकारी खबरों में आई है। अक्टूबर-नवंबर 2025 में भारतीय सुरक्षा बलों ने राजस्थान, गुजरात और उत्तरी अरब सागर के व्यापक क्षेत्र में त्रिसेवा सैन्य अभ्यास त्रिशूल 2025 सफलतापूर्वक आयोजित किया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के नेतृत्व में थल सेना और वायुसेना ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इसमें धरती से आकाश तक की मारक क्षमता का जोरदार प्रदर्शन किया गया। भारत ने लद्दाख के न्योमा में अपना नवीनतम और सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान सक्षम फाइटर कैपेबल एयरबेस का उद्घाटन 22 नवंबर 2025 को किया। इस एयरबेस का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया गया है। इसे भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने उद्घाटित किया है। चीन ने घोस्ट जेलीफिश नामक पानी के नीचे चलने वाली ड्रोन विकसित किया है। यह ड्रोन असली जेलीफिश की तरह दिखता है और तैरता है, जिससे यह समुद्री निगरानी के लिए आदर्श है। भारत और यूरोपीय संघ ने 13 से 15 अक्टूबर 2025 तक हरियाणा के मानेसर गुरुग्राम में ड्रोन आधारित पहला संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास किया। पूर्वी प्रचंड प्रहार भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना की त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है। यह अरुणाचल प्रदेश के मेचुका क्षेत्र में नवंबर 2025 में आयोजित हुआ। केंद्र सरकार सभी स्कूलों में कक्षा 3 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर पाठ्यक्रम शुरू करेगी। यह पहला आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगी। गूगल ने अंतरिक्ष में AI डेटा केंद्रों के परीक्षण के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर नामक एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की। इस परियोजना में सौर ऊर्जा से संचालित उपग्रहों का एक नक्षत्र बनाया जाएगा, जो पृथ्वी के निम्न कक्षा में रहकर AI डेटा प्रोसेसिंग करेंगे। इसरो की बहुप्रतीक्षित मिशन मंगलयान 2 को 2030 में प्रक्षेपित करने की आधिकारिक घोषणा की गई है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर V नारायणन ने एक संबोधन के दौरान इसकी पुष्टि की है। चीन के शेनझोउ 21 मिशन त्यानगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के लिए 31 अक्टूबर 2025 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। एक मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान है, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को लगभग 6 महीने के लिए भेजा गया। उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन ESTIC 2025 तक 3 दिवसीय आयोजन रहा, जो 3 से 5 नवंबर 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ। हाल ही में एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी और विशाखापट्टनम में भारत के सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। भारत ने नवंबर 2025 में अपना पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है, जो IIT बॉम्बे के पीक्वेस्ट समूह द्वारा विकसित किया गया है। केरल में खोजा गया उल्लू मक्खी प्रजाति प्रोटीड्रिसेरस एल्बोकैप्टेसिस। चेन्नई स्थित एक अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया ने वायुपुत्र नामक विद्युत चालित इलेक्ट्रिक रॉकेट विकसित किया है। रूस ने नई परमाणु पनडुब्बी खाबरोवस्क का जलावतरण किया। जर्मनी ने यूक्रेन को रूसी हमले से बचाने के लिए पैट्रियल एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिससे विमानों, क्रूजों जैसे हवाई खतरों से निपटने हेतु बनाया गया है। गूगल की अल्फाबेट ने आयरवुड नाम से 7वीं पीढ़ी का AI चिप लॉन्च किया गया, जो 4 गुना अधिक प्रदर्शन क्षमता प्रदान करता है। अमेरिका ने मिनट मैन 3rd अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।
गोदरेज एरोस्पेस कंपनी ने गगनयान के लिए इसरो को मानव रेटेड विकास इंजन प्रदान किया है। डीआरडीओ ने पानी के अंदर बारूदी सुरंगों को पता लगाने के लिए अगली पीढ़ी के मानव पोर्टेबल एयूवी विकसित किया है। अमेरिका और सऊदी अरब ने सैन्य परमाणु ऊर्जा और अत्याधुनिक अमेरिकी F-35 युद्धक विमान की बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूएस ने भारत को जेवलिन मिसाइलों एक्स कैलिबर आर्टिलरी राउंड की 93 मिलियन डॉलर की बिक्री को मंजूरी दी। डीआरडीओ और डीजीए फ्रांस ने डिफेंस R&D के सहयोग को गहरा करने के लिए टेक्निकल एग्रीमेंट पर साइन किया। इसका उद्देश्य एसी, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, क्वांटम तकनीक में संयुक्त अनुसंधान और नवाचार के लिए एक ढांचा स्थापित करना है। स्टार लिंक की डायरेक्ट टू सेल सर्विस यूरोप में पहली बार यूक्रेन में जो है वो लॉन्च हुई। नेक्स्ट है यूएस रूसी क्रू 8 महीने के मिशन के लिए सोयूज MS-28 और ISS के लिए रवाना हुआ। अमेरिका ने सऊदी अरब के 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया। अब आइए देखते हैं अक्टूबर 2025 के वन लाइनर। ओशन स्काई 2025 स्पेनिश वायुसेना द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास है, जिसमें भारतीय वायुसेना IAF ने एक गैर नाटो देश के रूप में पहली बार भाग लिया। यह अभ्यास 20 से 31 अक्टूबर 2025 तक गैंडो एयरबेस ग्रैंड कैनारिया में आयोजित हुआ था। भारत यूके रक्षा समझौता 2025 के दौरान भारत ने सेना के लिए 350 मिलियन लगभग 3700 करोड़ लागत के हल्के बहुउद्देशीय मिसाइल को खरीदने का फैसला किया। भारतीय सेना द्वारा शत्रु ड्रोनों को वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए सक्षम रक्षा प्रणाली जो है लॉन्च की गई। राजनाथ सिंह ने हाल की नई नासिक उत्पादन लाइन से पहले तेजस LCA Mk-1A लड़ाकू विमान का अनावरण किया। रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100% वृद्धि को मंजूरी दी। भारतीय नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2025 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए शीर्ष गंतव्य देश USA है। भारतीय नौसेना के प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन 1TS के जहाज INS तीर, INS सुजाता, INS शार्दुल और ICGS सारथी 25 सितंबर 2025 को केन्या के मोम्बासा बंदरगाह पर पहुंचे। रक्षा मंत्रालय ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के साथ 97 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 62,370 करोड़ रुपए की डील साइन की है। यह डील भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना के स्पीयर कोर के सैनिकों ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची स्केलेबल चोटी माउंट गोरीचन 6488 मीटर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। भारतीय तटरक्षक बल ICG चेन्नई तमिलनाडु के तट पर राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोलरेक्स X के 10वें संस्करण और राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना NOSDCP की 27वीं बैठक का आयोजन कर रहा है। मिशन सुदर्शन चक्र के तहत भारतीय सेना ने 6 AK-630 30 mm एयर डिफेंस गन खरीदने के लिए RFP रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी की। इसका उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों एवं धार्मिक स्थलों की सुरक्षा जो है करना है। अमोघ फ्यूरी भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक एकीकृत अग्नि शक्ति सैन्य अभ्यास है, जिसका उद्देश्य वास्तविक युद्ध परिस्थिति में सेना की युद्ध क्षमता, समन्वय और परिचालन तैयारियों का परीक्षण करना था। इसका आयोजन राजस्थान के थार मरुस्थल में किया गया। नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला IIT भुवनेश्वर संस्थान में स्थापित की जाएगी। सोनीपत हरियाणा में भारत के पहले वाणिज्यिक इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया। सोनीपत हरियाणा में एम्स नई दिल्ली में भारत की पहली रोबोट सहायता प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण सर्जरी की। eBuy इंडिया ने भारत में AI कौशल पासपोर्ट AI स्किल पासपोर्ट लॉन्च करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की। उत्तराखंड में उत्तराखंड AI इम्पैक्ट समिट 2025 का उद्घाटन किया गया। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान वर्ष 2027 की पहली तिमाही में जो है लॉन्च किया जाएगा। नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना सीता UIDAI संस्था द्वारा शुरू की गई। ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI में नया वेब ब्राउजर एटलस लॉन्च किया गया, जिसका मकसद गूगल क्रोम को टक्कर देना है। एटलस में AI चैट इंटरफेस और एजेंट मोड जैसी सुविधा होगी जो यूजर के लिए खुद सर्च कर सकेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 IISF 2025 से 6 से 9 दिसंबर 2025 तक चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। इसका विषय है विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। नासा ने जीवित अवतार ए वर्चुअल एस्ट्रोनॉट टिश्यू एनालॉग रिस्पॉन्स मानव कोशिकाओं से युक्त छोटे उपकरणों का उपयोग करके अंतरिक्ष में किए जाने वाले अपने स्वास्थ्य परीक्षण का अवतार नाम दिया। IBM और एंथ्रोपिक ने क्लाउड एंथ्रोपिक के उन्नत बृहत भाषा मॉडल LLM को IBM के सॉफ्टवेयर पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने नशीले पदार्थों और साइबर सक्षम ड्रग अपराधों के खिलाफ अनुसंधान, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय एयरटेल और आईबीएम ने भारत में क्लाउड और एआई तकनीक की नई उड़ान देने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की। इसरो के चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने पहली बार सीधे तौर पर यह पता लगाया है कि सूर्य से निकलने वाले शक्तिशाली सौर विस्फोट, जिसे कोरोनल मास इंजेक्शन कहते हैं, का चंद्रमा पर क्या असर होता है। एरिक्सन कंपनी ने दिल्ली में चल रहे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में देश का पहला अनाज एटीएम अन्नपूर्ति लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने नौसैनिक जहाजों पर जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। स्टैनफोर्ड और आर्क इंस्टीट्यूट ने विश्व का पहला एआई जनरेटेड जीनोम बनाया। रूस ने बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है, जो 2030 तक टॉमस्क क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। यह प्रणाली 95% तक खर्च हो चुके ईंधन को पुनः उपयोग करेगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने तिरुमाला मंदिर में भारत का पहला एआई संचालित एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र आईसीसीसी लॉन्च किया है। यह केंद्र 6000 से अधिक एआई संचालित कैमरों से लैस है, जो भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा और साइबर सुरक्षा की निगरानी करता है। भारत सरकार ने लगभग 12 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के ईमेल सिस्टम को जोहो प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने का बड़ा कदम उठाया, जिससे डिजिटल आत्मनिर्भरता को मजबूत किया जा सके। पूर्वी अंटार्कटिका में नए अनुसंधान केंद्र मैत्री सेकंड की स्थापना के लिए भारत के वित्त मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान की है। इस केंद्र की स्थापना का कार्य जनवरी 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है और यह भारत का चौथा अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र होगा। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान MiG-21 की अंतिम विदाई दी गई। अब देखते हैं सितंबर 2025 के। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नोएडा उत्तर प्रदेश में आइडेक्स विजेता स्टार्टअप राफे एम फाइबर की अत्याधुनिक परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया। केरल के कासरगोड में रडार स्टेशन स्थापित करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सैन्य परिवेश में शारीरिक और मानसिक आघात पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मिलमेडिकॉन 2025 का उद्घाटन संजय सेठ ने किया। भारत ने रक्षा सहयोग पर 7वीं संयुक्त समिति की बैठक सऊदी अरब के साथ नई दिल्ली में आयोजित की। भारत के सबसे बड़े एरो इंजन टेस्ट बेड का अनावरण राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में किया। इसका निर्माण रेमी एम फाइबर द्वारा किया गया। भारत अमेरिकी संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण अलास्का, अमेरिका में आयोजित होगा। हाल ही में अंतरिक्ष में नया सैन्य निगरानी उपग्रह इजरायल ने लॉन्च किया है। इजरायल द्वारा पल्माचीम एयरबेस से ओफेक 19 नामक सैन्य उपग्रह को लॉन्च किया गया। भारतीय तटरक्षक बल और भारतीय रबर सामग्री अनुसंधान संस्थान IRMRI द्वारा समुद्री रबर उत्पादकों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कोलकाता में किया गया। लघु उपग्रह प्रमोचन यान SSLV प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसरो इन स्पेस और HAL के बीच एक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में मंथन 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका विषय विकसित भारत 2047 के लिए रणनीतिक रोडमैप है। भारत आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत मोरक्को के ब्रेचिड में अपना पहला रक्षा विनिर्माण संयंत्र स्थापित कर रहा है। नई दिल्ली में पहली त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन CDS जनरल अनिल चौहान ने किया। भारतीय नौसेना और कोराटिया टेक्नोलॉजी के अंडर वाटर रोबोटिक्स के लिए 66 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। भारतीय नौसेना विशाखापत्तनम में अपने दूसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर ASW सैलो वाटरक्राफ्ट एंड्रोथ का जलावतरण करेगी। इसरो अपने पहले मानव रहित गगनयान मिशन के तहत दिसंबर में अर्ध मानव व्योममित्र को लॉन्च करेगा। DRDO और सामरिक बल कमान द्वारा रेल आधारित लॉन्चर से अधि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा में किया गया। पूर्व सैनिक कल्याण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया। भारतीय सेना ने असम में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 शुरू किया है। यह एक नागरिक सैन्य एकीकरण अभ्यास है। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त 2025 की थीम आज भारत से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक का है। भारत ने चंद्रमा 5 के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का संयुक्त अन्वेषण जापान के साथ करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया। कृषि को समर्थन देने के लिए प्रियमा एरोस्पेस को अपने अर्जुन ड्रोन के लिए DGCA प्रमाणन प्राप्त हुआ, जिससे वे कृषि संबंधी कार्यों के लिए इस ड्रोन का बड़े पैमाने पर उपयोग कर सकेंगे। भारत में निर्मित सेमीकंडक्टर विक्रम 32 बीट प्रोसेसर का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारतीय नौसेना का जहाज डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-A-22 हाल ही में कोलकाता में लॉन्च किया गया। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्या AI को विकसित किया है।
यह सौर गतिविधियों का विश्लेषण कर सौर ज्वालाओं और कोरोनल मास इंजेक्शन की शुरुआती पहचान करता है, जिससे पृथ्वी पर संचार, सैटेलाइट और पावर ग्रिड की सुरक्षा बढ़ती है। स्पेस एक्स ने टेक्सास स्थित अपने स्टार बेस केंद्र से स्टारशिप रॉकेट की 10वीं सफल परीक्षण उड़ान पूरी की है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में बना पहला सेमीकंडक्टर प्रोसेसर दिया। उन्होंने विक्रम 32 बिट प्रोसेसर और 4 मंजूर प्रोजेक्ट्स के टेस्ट चिप भी जो है वो दिए हैं। अब आइए देखते हैं अगस्त 2025 के वन लाइनर। विमानानु और CYGR नवी मुंबई में उन्नत ड्रोन बनाएंगे। RRP डिफेंस के विमानानु और फ्रांसीसी अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी CYGR ने भारत की ड्रोन विनिर्माण क्षमता को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया। यह सहयोग भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत जो है आता है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX 2025 का शुभारंभ। भारत NCX 2025 का उद्घाटन उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री TB रविचंद्रन ने किया। इससे सक्रिय क्षमता निर्माण के माध्यम से भारत की साइबर क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। बिट्स पिलानी भारत का पहला AI प्लस कैंपस आंध्र प्रदेश में खोलेगा। बिट्स पिलानी के अध्यक्ष और कुलाधिपति कुमार मंगलम बिड़ला द्वारा घोषणा की गई है कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला AI प्लस कैंपस स्थापित किया जाएगा। यह कैंपस कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI और नई उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित होगा। गुजरात ने वंशानुगत बीमारियों से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना शुरू की। गुजरात भारत का पहला राज्य है जिसने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की। इसका लक्ष्य सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया और कैंसर जैसी बीमारियों से जुड़े आनुवंशिक विकारों को पहचान करना है। SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंस के वैज्ञानिकों ने रोशनी और पानी की मदद से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की एक टिकाऊ विधि विकसित की है। इसमें MODHTA-COF नामक विशेष पदार्थ का उपयोग होता है। यह रसायन सैनिटाइजेशन, जल शुद्धिकरण और ईंधन सेल में उपयोगी है। भारत एडफ्लूवैक्स नामक बहुचरणीय मलेरिया वैक्सीन विकसित कर रहा है। इस वैक्सीन का उद्देश्य मानव संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ परजीवी के वेक्टर जनित सामुदायिक संचरण को कम करना है। एडफ्लूवैक्स पहला स्वदेशी पुनः संयोजक काइमेरिक मलेरिया वैक्सीन है। इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के साथ एक पनडुब्बी गोलाकार यान मत्स्य 6000 विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह मनुष्यों को समुद्र से 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जा सकता है। यह मानव चलित यान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशन मिशन के अंतर्गत एक परियोजना समुद्रयान का हिस्सा है। नासा ने पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और सौर तूफानों के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए ट्रेसर्स, टैडम रिकनेक्शन और कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकॉग्निशंस सैटेलाइट्स मिशन लॉन्च किया है। कैलिफोर्निया के बैडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। DRDO द्वारा आंध्र प्रदेश के एक परीक्षण रेंज में ड्रोन से प्रक्षेपित सटीक निर्देशित मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है जो दिन रात सटीक निशाना साध सकती है। दिन में इसकी अधिकतम सीमा 4 किलोमीटर और रात में जो है 2.5 किलोमीटर है। 2026 तक 3 नेविगेशन उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे। भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली नाभिक को मजबूत करने के लिए इसरो 2026 तक 3 और नौवहन उपग्रह NBS-03, NBS-04 और NBS-05 प्रक्षेपित करेगा। ईरान ने रूसी सोयूज रॉकेट से नाहिद-2 दूरसंचार उपग्रह प्रक्षेपित किया। प्रलय मिसाइल DRDO ने निरंतर 2 सफल उड़ान परीक्षण किए। यह उन्नत मार्गदर्शन और नेविगेशन प्रणालियों से सुसज्जित है। लद्दाख के स्टेशन में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना पर शोध शुरू किया। बेंगलुरु स्थित कंपनी प्रोटोप्लेनेट ने लद्दाख के तस्सो कार में मानव बाह्य ग्रह अन्वेषण होप कार्यक्रम शुरू किया। यह स्टेशन पृथ्वी से बाहर के भूभाग और वातावरण का अनुकरण करता है। इसे इसरो द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नासा 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर के निर्माण को तीव्र करने की योजना बना रहा है। इस रिएक्टर की क्षमता 100 किलोवाट होगी। रूस और चीन की भी 2035 तक चंद्रमा पर स्वचालित परमाणु ऊर्जा स्टेशन बनाने की योजना है। सेना और IIT मद्रास ने रक्षा नवाचार में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अग्निशोध लॉन्च किया है। नीलगिरी श्रेणी प्रोजेक्ट 17A के तीसरे जहाज हिमगिरी फ्रिगेट युद्धपोत को कोलकाता में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा जो है निर्मित है। IIT गुवाहाटी ने वाहनों के आंतरिक हिस्से के निर्माण हेतु पर्यावरण अनुकूल बॉस पॉलीमर कंपोजिट प्लास्टिक के स्थान पर विकसित किया गया है। यह कंपोजिट पूर्वोत्तर भारत की बांस प्रजाति बम्बूसा टुल्डा और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर से तैयार की गई है। हाल ही में IIT दिल्ली एवं IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं द्वारा जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक विकसित किया गया है। भारतीय सेना ने हाल ही में उस तकनीकी बालाभ्यास ड्रोन प्रहार अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया।
SR बाई जीन परीक्षण लिंग परीक्षण से संबंधित है। SR बाई सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन बाई यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कोई भ्रूण पुरुष के रूप में विकसित होगा या महिला के रूप में। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट उड़ीसा पंजाब आंध्र प्रदेश हेतु 4600 करोड़ रुपए की मंजूरी। उड़ीसा 2 पंजाब आंध्र प्रदेश में 1-1। ICMR द्वारा साइंस कार्यक्रम की शुरुआत। साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स। उद्देश्य यह योजना कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा उत्पन्न कर भावी शोधकर्ताओं को प्रेरित करने का लक्ष्य जो है रखती है। पंजाब ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज अख एंटीड्रोन सिस्टम लॉन्च किया। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक एवं प्रयोगशाला हैदराबाद में खोला गया। मानस हेल्पलाइन यह एक राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू की गई है। मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस HAT यह एक स्लीपिंग सिकनेस है। WHO ने केन्या को इससे मुक्त घोषित किया है। पासंग बांगचू सोना इसरो द्वारा अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया अंतरिक्ष प्रयोगशाला है। INS हिमगिरी और INS उदयगिरी युद्धपोतों को नौसेना में शामिल किया गया है जो 8 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है। अमेरिका के ब्लू बर्ड उपग्रह को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। उद्देश्य वैश्विक स्तर पर लागत वाला ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करना है। वेनेरा डी मिशन शुक्र ग्रह पर रूस द्वारा 2036 तक प्रक्षेपित किया जाएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार के लिए 11 जिसस्कॉम जिलेई कंस्टेलेशन उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण चीन द्वारा किया गया। एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-01 इसरो द्वारा किया गया। IADT-01 मानव अंतरिक्ष उड़ान में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित पुनः प्रवेश रैपलेस डाउन को सुनिश्चित करेगा। प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास आयोजन भारतीय सेना द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ के खड़गा कोर फील्ड एरिया में प्रदर्शन ड्रोन AI सिस्टम लोइटरिंग हथियार प्रणाली का। ऑपरेशन अलर्ट जो है प्रारंभकर्ता BSF द्वारा राजस्थान सीमा पर। अब आइए जुलाई 2025 के देखते हैं। नई दिल्ली में समुद्री सुरक्षा एवं सुरक्षा सहयोग पर भारतीय तटरक्षक बल एवं UAE राष्ट्रीय रक्षक कमान ने समझौता किया। देश का पहला कन्या सैनिक स्कूल बीकानेर में बनेगा। मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड श्रीलंका के कोलंबो डॉकयार्ड का अधिग्रहण करेगी। श्रीलंकाई कंपनी में 51% की निर्णायक हिस्सेदारी हेतु यह सौदा 442 करोड़ रुपये में हुआ है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई पर भारतीय सेना प्रमुख द्वारा 3 नई सैन्य इकाइयों का ऐलान किया गया। रुद्र ब्रिगेड एक ही जगह सब कुछ जैसे पैदल सेना, तोपखाने, मानव रहित हवाई इकाइयां आदि। भैरव लाइट कमांडो देश की सीमा पर अचानक हमला करने की क्षमता से युक्त। शांति बाण रेजिमेंट तोपखाने में गठन जिसके तहत सभी प्रकार के ड्रोन लैस होंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा ने रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सहायता को मजबूत करने हेतु वीर परिवार सहायता योजना नाम से एक योजना शुरू की है। 3 नए रणनीतिक तेल भंडार बनाए जाएंगे। चांदी खोल उड़ीसा, बीकानेर राजस्थान, राजकोट गुजरात। 3 पहले से बने विशाखापत्तनम, मंगलूर और पादुर। भारत का पहला स्वदेशी गोताखोरी पोत निस्तार नौसेना में शामिल हुआ। यह पोत 1000 मीटर की गहराई में भी बचाव अभियान कर सकता है। ऑपरेशन मेड मैक्स NCB द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाया गया है। भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 18 दिन ISS पर रहने के बाद 15 जुलाई को पृथ्वी पर लौट आए हैं। यह SpaceX की ड्रैगन कैप्सूल से पृथ्वी पर सुरक्षित लौट आए हैं जो एक्सियोम X4 मिशन का हिस्सा था। DRDO एवं भारतीय वायुसेना द्वारा स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र का सफल परीक्षण सुखोई 30 MK-1 प्लेटफॉर्म द्वारा किया गया। क्रूज भारत मिशन गुजरात इसमें शामिल होने वाला पहला राज्य बना। उत्तर प्रदेश का पहला रोबोटिक स्पाइन सेंटर कानपुर के GSUM मेडिकल कॉलेज में स्थापित होगा। CRPF अर्धसैनिक बल ने अपना 87वां स्थापना दिवस मनाया। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर B नारायणन ने भारत के गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्री जीवन का अनुकरण करने के लिए लद्दाख होप मिशन लॉन्च किया। डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म RBI के मार्गदर्शन में विकास हुआ। पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अजय भारतीय नौसेना बेड़े में शामिल तीसरी पीढ़ी के स्वदेशी युद्ध जो है पोत है। भारत में निर्मित क्या है? भारत में निर्मित पहला किफायती उन्नत कार्बन फाइबर फूड प्रोसेसिस का अनावरण DRDO द्वारा एम्स बीबीनगर तेलंगाना में किया गया जिसका नाम एडीडॉक एम्स बीबीनगर DRDO इंडिजेनियसली डेवलपमेंट ऑप्टिमाइज कार्बन फूड प्रोसेसिस। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने ISS से हैम रेडियो या इमेच्योर रेडियो का प्रयोग कर छात्रों से बात की। पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेफ 2025 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। आयोजनकर्ता आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल AHRR थे। नौसैनिक बेड़े में INS तमाल शामिल हुआ। ब्रह्मोस मिसाइल से लैस दुश्मनों के रडार से बचने में सक्षम, अत्याधुनिक स्टील तकनीक।
30 नॉट की गति, 3000 किलोमीटर तक के एक बार में सफर, 3900 टन वजनी तथा 125 मीटर लंबा युद्धपोत। यह रूस से प्राप्त क्रिबाक श्रेणी के युद्धपोतों की श्रृंखला का 8वां तथा तुसील श्रेणी का दूसरा युद्धपोत है। तानेगा सीबा अंतरिक्ष केंद्र में लॉन्च घोसैट GW वैश्विक अवलोकन उपग्रह जापान का है। यह ग्रीन हाउस गैसों और जल चक्र का अवलोकन करेगा। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना के लिए पहला घरेलू रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट बेसल गोताखोरी सहायता पोत निस्तार विकसित किया गया। 9 जुलाई 2025 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने राजस्थान में धौलपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य इसे क्षेत्र के स्कूली बच्चों और युवाओं के लिए नवाचार और वैज्ञानिक जिज्ञासा का केंद्र बनाना। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOS द्वारा भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंटल EDFC मेरठ छावनी में रीमाउंट वेटनरी कॉर्प्स RBC सेंटर एंड कॉलेज में स्थापित किया गया है। 1 जुलाई 2025 को प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित दूसरा स्टील्थ फ्रिगेट INS उदयगिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसका निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया। क्वाड देशों ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की शुरुआत की। यह मिशन क्वाड देशों के तटरक्षक बलों की एक साझा समुद्री तैनाती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में अत्याधुनिक फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन किया। यह पहल भारत को व्यक्तिगत उपचार की दिशा में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तमिलनाडु क्षय रोग से पीड़ित वयस्कों में मृत्यु की आशंका का पूर्वानुमान व्यक्त करने के लिए AI मॉडल तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसरो ने 3 जुलाई 2025 को गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम के 2 हॉट टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया। वैज्ञानिकों ने केन्या के तुर्काना बेसिन में 1.8 करोड़ साल पुराने स्तनधारियों के जीवाश्म दांतों से अब तक के सबसे पुराने प्रोटीन अंश की खोज की। नासा ने अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन को पहले अंतरिक्ष स्टेशन मिशन के लिए नियुक्त किया है। नासा के अनुसार अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने पहले मिशन पर रवाना होंगे, जिसमें वे फ्लाइट इंजीनियर और एक्सपीडिशन 75 के चालक दल के सदस्य के रूप में काम करेंगे। ट्विटर के सह संस्थापक जैक डोर्सी ने बिना इंटरनेट के काम करने वाला बीट चैट ऐप लॉन्च किया है। यह एक पीयर टू पीयर मैसेजिंग ऐप है। यह ऐप ब्लूटूथ लो एनर्जी मेश नेटवर्क पर जो है काम करता था। ये था एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2026 के बुक में दिया गया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के घटनाक्रम। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।